नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। जब हमारा कैरियर शुरू होता है ना, तो पैसा जब कमाना शुरू करते हैं तो बिना किसी एक्सपर्ट सलाह के हम पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। उन्होंने किया है तो हम भी कर देते हैं, ऐसा करते हैं। तो मान लेते हैं किसी इंश्योरेंस प्रोडक्ट में वो पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं या किसी भी प्रोडक्ट में पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं और 10,000 रुपये पर मंथ का शुरुआत करते हैं या साल का 1 से 1.5 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं और कहते हैं कि मेरा इन्वेस्टमेंट शुरू हो गया है। और वो जानते नहीं कि राइट डायरेक्शन क्या होता है। सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि पैसा छोटे छोटे अमाउंट ही सही लंबे समय में आपको कितना पैसा ला सकता है, कितने समय में वो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचा सकता है। इसका एक छोटा सा कैलकुलेशन देखते हैं कि 10,000 रुपये पर मंथ से आपने शुरुआत किया, करते ही लोग 1 से 1.5 लाख रुपया साल का कहीं ना कहीं जमा करते ही करते हैं। जब पैसा कमाते हैं तो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट भी करते हैं, पर कहीं भी इन्वेस्ट ना करके म्यूचुअल फंड एसआईपी भी इन्वेस्ट करे। एसबीआई म्यूचुअल फंड में, एक्सिस म्यूचुअल फंड में जाके एसआईपी शुरू करे, 10,000 रुपये पर मंथ आने वाले 5 साल के लिए करे। जब शुरुआत करते हैं ना तो इतना लंबा कोई नहीं सोचता है। 5 साल के लिए चला हुआ है, 5 साल के बाद पैसा निकाल लेंगे। तो चलो 5 साल के लिए इन्वेस्ट करके छोड़ा और 12% ही रिटर्न कैलकुलेट करूं इक्विटी एसआईपी से, तो पैसा 6 लाख रुपए जमा होता है, 8,24,000 रुपये होता है। और जब 5 साल बीत जाता है ना तो उनको पैसे की जरूरत नहीं पड़ता है। फिर लगता है कि 5 साल के लिए और बढ़ा देते हैं। तो चलो अब 10 साल के लिए अब देखते हैं कि 5 साल से वो समय 10 साल हो गया, तो 10 साल में जमा होता है 12 लाख रुपया और वैल्यू बनता है 23,23,000 रुपया। फिर 10 साल के बाद पता चलता है शादी हो गए, छोटे छोटे बच्चे हो गए हैं, तो अब तो उनके लिए पैसा जमा करना पड़ेगा। तो वो सोचते हैं कि ये जो पैसा जमा किया है इसको हम निकालेंगे नहीं, इसको कंटिन्यू करेंगे। और यदि तो कंटिन्यू फिर से 5 साल एक्स्ट्रा करते हैं तो देखते हैं 15 साल में जमा होता है 18 लाख रुपया और पैसा बनता है 50 लाख रुपया। यदि दूसरे जगह पे पैसा आप कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तो कर ही रहे होंगे ना, तो एनालाइज कीजिए कि कितना पैसा आपको मिल सकता है। जबकि इक्विटी एसआईपी में 15 साल चलता गया तो जमा 18 लाख हुआ, बनता है 50 लाख रुपया। अब आपके बच्चे 7th 8th 9th में पहुंच गए तो पता चलता है कि अभी तो पैसे की जरूरत नहीं है। पैसे का जरूरत तो ग्रेजुएशन में 12th करने के बाद मिलेगा, कहीं किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन कराना पड़ेगा तो जाके पैसा जरूरत पड़ेगा। तो चलो 5 साल मेरे पास और टाइम है, यानी कि 20 साल समय बीत गया करते करते। अब अगर एसआईपी का कैलकुलेशन देखें, फार्मूला वही सेम है, ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100 कि 10,000 रुपये पर मंथ किया, 20 साल के लिए किया, मात्र 12% के रेट से 24 लाख रुपए जमा होता है, 99,91,000 रुपये बनता है। लगभग 1 करोड़ रुपए यहां बन जाता है आपका। अब इस 1 करोड़ में कितना भी खर्चा करेंगे ना अपने रिक्वायरमेंट के लिए तो आपके पैसे बच ही जाएंगे। और यदि आप म्यूचुअल फंड एसआईपी छोड़ के कहीं और भी करेंगे तो सारा पैसा खत्म भी हो जाएगा, थोड़ा सा कर्ज भी लेना पड़ेगा, टेंशन में भी आएंगे, फिर भी आपका रिक्वायरमेंट पूरा नहीं हो पाएगा। और ये सिर्फ मैं 12% के रेट से कैलकुलेट किया हूं। 13% के रेट से अगर पोर्टफोलियो डिलीवर करे रिटर्न तो पैसा बनता है 1 करोड़ 14 लाख रुपया। जबकि 14% का रिटर्न चेक करेंगे तो 1 करोड़ 31 लाख रुपया बनता है। जो व्यक्ति लंबे समय तक बने हुए हैं म्यूचुअल फंड एसआईपी में, उनको पता है कि एवरेज 15% का रिटर्न मिल ही जाता है। तो 10,000 रुपये पर मंथ वैसे ही चलता रहा और पोर्टफोलियो पे रिटर्न अगर 15% का दिखे तो 1 करोड़ 51 लाख रुपया यहाँ पे आपको डिलीवर होता दिखता है। तो मैं आपको यहाँ पे ये बोलना चाहता हूँ कि आप अगर कहीं और भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, सब जगह को आप बंद करके एसबीआई म्यूचुअल फंड से शुरुआत कीजिए, सारे जगह से पैसा खंगाल के निकालिए और धीरे 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 म्यूचुअल फंड एसआईपी में पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। 12 से लेकर 15% का रिटर्न आपको लंबे समय में मिल ही जाता है। आपको ज्यादा कुछ नहीं समझ में आता है म्यूचुअल फंड के बारे में तो आप मेरे नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कीजिए।